हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपका सावन महीना कैसे गया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज है रक्षाबंधन, तो मैं आई हूँ मंदिर के अंदर। तो महादेव की पूजा की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर मैं कर रही हूँ नंदी की पूजा। तो नंदी को लगा रही हूँ मैं चंदन। काफ़ी सारे दिन हो गए कि मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया और कोई वीडियो भी नहीं बनाया, तो फिर मैंने अपलोड भी नहीं किया अपने चैनल पर। आज है रक्षाबंधन, बच्चों को भी छुट्टी थी तो दोनों बेटियों को मैं लेकर आई हूँ साथ में। और नंदी की पूजा करने के बाद में मैं बांधूंगी नंदी को राखी। और स्पेशल राखी तो मैं लेकर नहीं आई हूँ, मैं एक धागा लेकर आई हूँ नंदी को बांधने के लिए। सावन में मैं पूजा करने के लिए आती थी, लेकिन मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि जब हम पूजा करने के लिए आते हैं और हाथ में मोबाइल होता है तो हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है, नहीं कंसंट्रेट नहीं हो पाता है हमारा पूजा की तरफ। यानी आजकल तो आपको सबको पता है कि हाथ में मोबाइल रहा तो हम उसको देखते ही देखते हैं, और हमारा जो कुछ भी काम है उसमें हम यानी पूरे 100% नहीं दे पाते हैं। तो मेरा ऐसा कहना था कि मैं ना अपनी पूजा को 100% दूँ, इसीलिए फिर मैं एक तरफ मोबाइल को रख देती थी 2 बजे तक एरोप्लेन मोड ऑन करके, और अपना जो पूजा का काम था वो मैं पहले करती थी। यानी सावन बार बार नहीं आता है, साल में एक ही बार आता है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूरा टाइम जो है वो महादेव को देना चाहिए, ना कि वीडियो शूट में। नंदी की पूजा मेरी हो गई है, तो मैं यहाँ पर महादेव की करूँगी सफाई। यानी जो भी बेलपत्र चढ़ाकर जाते हैं ना, जो आते हैं पूजा करने के लिए, तो मैं पहले सभी बेलपत्र फूल जो भी भगवान को चढ़ाते हैं लोग, वो मैं एक तरफ निकाल कर रख दूँगी। महादेव की मैं पूरी पूजा कर कर ही जाऊँगी, जैसे पूरा सफाई पूजा आरती सभी करके जाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं बकेट भर के पानी लेकर आई थी, और फिर जो ओटा होता है ना महादेव का, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। सभी फूल पत्ते बेल एक बकेट के अंदर रख दिया है। वहाँ पर रखी हुई है एक बकेट की, उसके अंदर हम महादेव को चढ़ाए हुए बेल पत्र फूल जो भी है वो हम उसके अंदर डालकर रख सकते हैं। फिर वो अच्छी जगह ले जाकर उसे डाल देते हैं। तो ये वाला जो जल है ना, वो मंदिर का ही जल है, तो पहले मैं इसी जल से महादेव को नहलाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैंने नहला दिया है, और अब मैं अपने घर से जो साथ में लेकर आई हूँ ना, वो मैं यहाँ पर चढ़ाऊँगी। तो मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ दही, दूध, शहद, घी और शक्कर। ये सभी पंचामृत होते हैं। तो बस मैंने पंचामृत से भगवान को नहला दिया है, और अब इन्हें मैं अच्छे से रगड़ के नहलाऊंगी महादेव को। आज पूर्णिमा का व्रत है, तो मैं दोनों बेटियों को साथ में लेकर आई थी। आज उन्हें छुट्टी भी थी ना, अगर मैं उठाती नहीं थी ना तो ये 12 बजे तक सोई रहती थी। तो अगर त्यौहार के दिन 12 बजे तक सोए रहे ना बच्चे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। त्यौहार बोले तो सुबह उठना, नहाना धोना, और फिर भगवान का कुछ पूजा वगैरह करें ना, तो ही हमें ऐसा लगता है कि आज त्यौहार है। तो यहाँ पर मैंने अपने घर से लाया हुआ जो जल था ना, उससे भी महादेव को अच्छे से नहला रही हूँ। पहले तो मैंने पंचामृत चढ़ाया था भगवान को, और फिर बाद में अपने घर से लाया हुआ जल, और फिर एक छोटे से जो लोटा है ना, उसके अंदर भी मैं जल लाई हूँ, लेकिन वो स्पेशल जल है, मैं बताऊँगी नहीं आपको, बाद में कभी बताऊँगी। तो वो जल मैं लेकर आई हूँ महादेव को चढ़ाने के लिए। जब भी मैं महादेव की पूजा करने आती हूँ ना, तो मेरा ऐसा मानना होता है कि मुझे ना महादेव अकेले मिले, ताकि मैं अकेले अच्छे से पूजा कर सकूँ। नहीं तो जब हम पूजा करने जाते हैं ना, तो कोई ना कोई आता रहता है और भगवान को नहलाता रहता है, तो मेरी जो पूजा होती है ना थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन उनका भी सही है, वो भी आते हैं, मैं भी आती हूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा, मैंने आपको बताया कि सबको इच्छा होती है करने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से शांति से बैठ के पूजा करूँ। तो यहाँ पर देखो मेरी पूजा हो गई है, और यहाँ पर एक लेडीज़ भी आई थी, तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि आप जल चढ़ा दो ताकि मैं भगवान की पूजा कर लूँ। तो उन्होंने जल चढ़ा दिया था। फिर मैं अच्छे से भगवान को चंदन लगा रही थी और अपना मेकअप कर रही थी, ऐसा ही बोलना पड़ेगा भगवान को। तो बस यहाँ पर सभी यानी जो मंदिर में लोग थे ना, वो सभी चले गए थे। तो अब मुझे इंटरेस्ट आया है पूजा करने में, तो मैं यहाँ पर भगवान को अच्छे से चंदन लगा रही हूँ। और
जो फूल पत्ते होते हैं ना, तो वो लोग चढ़ा के जा ही रहे थे ऐसे। तो अब उन्हें मना तो नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि वो भी पूजा करना चाहते हैं और मैं भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी पूजा करूँ तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होगा ही महादेव के मंदिर में, क्योंकि महादेव ऐसे भगवान है कि उन्हें कोई भी आके जल चढ़ाकर चला जाता है। तो ऐसा उनका कुछ रूल नहीं है कि एक बार पूजा करके वो तैयार हो गए तो दूसरा उन्हें नहला नहीं सकता, तो हम भी कुछ बोल नहीं सकते मंदिर के अंदर। तो बस यहाँ पर जैसे जैसे लेडीज़ आ रही थी, यानी एक एक आ रहे थे, वैसे वैसे नहला रहे थे। लेकिन मेरा एक अंदर से डर था कि भगवान को मेरे जो मेकअप मैंने किया है वो महादेव का ख़राब ना कर दे। तो काफ़ी जल्दी जल्दी भी कर रही थी ताकि मेरी जो आरती है वो इसी मेकअप में मेरी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर मैं जो लाल चंदन लेकर आई थी ना, वो भी महादेव को लगा रही थी। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लूँ, और जल्दी जल्दी पूजा करना ही पड़ता है, नहीं तो अगर मैं थोड़ी सी देर कर दूंगी ना तो और कोई आकर महादेव पर जल चढ़ा जाएगा और मेरा जो चंदन है ना वो पूरा निकाल देगा। तो मुझे जल्दी जल्दी पूजा करना ही होती है। तो जैसे ऐसा होता है ना मेरे मन में कि मैं आरती करूं तब तक मेरा जो मेकअप मैंने महादेव का किया है वो सब जैसे कि वैसे रहे। लेकिन वो यानी क्या बोलूं मैं आपको कि वो ना कभी कभी वैसा होता है। लेकिन आजकल सावन शुरू था ना, तो कोई भी आके जल चढ़ा जाता था। तो ऐसा नहीं हो पाया कि मेरी जो कभी कभी हुआ है मेरे साथ ऐसा कि मैं सावन में आई और मेरी पूजा पूरी कंप्लीट हुई, कोई भी बीच में पानी जल चढ़ाने के लिए नहीं आया है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं पूजा करती हूँ ना तो सब जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो पूजा थी वो मैंने कर ली है, यानी जो होती है आरती करने से पहले जो पूजा है वो मैंने सभी कर ली है। तो अब मैं यहाँ पर धूप लगा दी है मैंने, और अब करूँगी मैं आरती। और आरती करने के बाद में हमने किया हमारा रक्षाबंधन का प्रोग्राम शुरू। रेणुका ने बांधी गणेश जी को राखी, मैंने भी गणेश जी को राखी बांधी। और यहाँ पर देखो महादेव अच्छे लग रहे हैं ना। पूर्णिमा से हमारा जो सावन था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो जो महाराष्ट्र का सावन महीना होता है ना वो अमावस से शुरू होता है, तो अमावस से ख़त्म हो जाता है। और हमारा जो सावन महीना होता है वो पूर्णिमा से शुरू होता है और पूर्णिमा पर ही ख़त्म हो जाता है। तो आज पूर्णिमा है, तो आज हमारा जो सावन है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं महाराष्ट्र के भी सावन करती हूँ, 15 दिन तक और आऊँगी मैं मंदिर। तो यहाँ पर देखो कृष्णा भी बांध रही है रुक्माई को राखी। रुक्माई बोले तो विट्ठल की वाइफ, जो महाराष्ट्र के नहीं है उन्हें पता नहीं होगा। विट्ठल रुक्माई जो महाराष्ट्र की माऊली है उन्हें माऊली बोला जाता है विट्ठल रुक्माई को। तो यहाँ पर राखी बांध रही है वो रुक्माई को, यानी रुक्माई बोले तो राधा ही है। रुक्माई बोले तो विट्ठल बोले तो कृष्णा और रुक्माई बोले तो राधा। तो यहाँ पर हमारी पूजा जो है वो हो गई थी। और कृष्णा का और एक जिद चल रही थी कि मैंने रुक्माई को राखी बांधी, विट्ठल को राखी नहीं बांधी। तो उसने फिर जिद की कि मुझे राखी बांधना है। तो फिर मैंने सोचा रक्षाबंधन है और बांधना भी ज़रूरी है, उसके मन में है तो उसने बांध दिया। तो राखी नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैं उसे मना कर रही थी, लेकिन उसने ना नंदी पर की राखी उठा के विट्ठल को बांध दी। मैंने 4-5 धागा रखा था मोली का, लेकिन पता नहीं एक जो धागा था ना वो फूलों के साथ महादेव पर मैंने चढ़ा दिया, शायद इसलिए मिल नहीं रहा था। तो उसने नंदी पर का ही जो धागा था ना वो उठा के विट्ठल को बांध दिया था। तो यहाँ पर देखो मैं आ गई हूँ पीछे, मंदिर के पीछे ये पीपल का बड़ा सा वृक्ष है। तो बस यहाँ पर मैं दिया बत्ती करने के लिए आई हूँ। मेरी महादेव की पूजा हो गई है और पीपल के वृक्ष की भी पूजा हो गई है।